राधे राधे प्रिय भक्तों, कृपा किशोरी जी की चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली पद्मिनी एकादशी की कथा एवं महात्म बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। एक बार धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप हमें अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अधिक मास की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इसको मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यानपूर्वक श्रवण करो। 10वीं के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कौंदों, शहद, साग और पराया अन्न 10वीं के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन नमक भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ धुले वस्त्र पहने। इसके उपरांत मंदिर में जाकर भगवान राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम या पार्वती सहित महादेव भगवान की मूर्ति अथवा चित्र को एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए तथा धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके ऊपर तांबे या सोने का पात्र रखकर उस पात्र में भगवान की प्रतिमा या सालिग्राम की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। घर में लड्डू गोपाल या सालिग्राम जी का विग्रह हो तो उसे पंचामृत से स्नान कराना चाहिए एवं इसके उपरांत इसकी धूप, दीप, चंदन, इत्र आदि से पूजा कर फल व दूध की बनी हुई मिठाई से भोग लगाना चाहिए। इसके उपरांत भगवान के सम्मुख भगवान की कथा, कीर्तन एवं नृत्य गान आदि करते हुए दिन व्यतीत करें। रात्रि के समय भी भगवान का कीर्तन, नाच गान करते हुए जागरण करना चाहिए। इस तरह सूर्योदय तक जागरण करने के उपरांत स्नान आदि करके पुनः भगवान की पूजा व भोग आदि लगाकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए अथवा मंदिर में भोजन की थाली ब्राह्मण को दें। गाय को अन्न या फल आदि खिलाएं। इसके उपरांत स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा व व्रत करता है वह इस श्लोक में अनेकों सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतला दिया। अब पद्मिनी एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में उपकीर्तवीर राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री, जिसका नाम प्रमदा था, वह भी वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गईं। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक मास, जो कि 32 महीने बाद आता है, उनमें 2 एकादशी होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है।
उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजेय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के वह कार्तवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय था। इसी से उसने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। भगवान बोले कि हे महाराज, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। राधे राधे। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।